जुल्फ़े बरहम संभाल कर चलिए, जुल्फ़े बरहम संभाल कर चलिए, रास्ता देखभाल कर चलिए। जुल्फ़े बरहम संभाल कर चलिए, रास्ता देखभाल कर चलिए। मौसमे गुल है अपनी बाहों को, मौसमे गुल है अपनी बाहों को, मेरी बाहों में बाहें डाल कर चलिए। मैं अपनी टीम क्यूसेल क्लासेस की तरफ से रियाज अहमद और हमारी ट्रेनर बुशरा खान की तरफ से इस पाक एवं पवित्र इस त्यौहार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम यही दुआ करते हैं कि आप अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ आप इस पवित्र दिवाली त्यौहार का मज़ा ले रहे होंगे और हम यही कामना करते हैं भगवान से कि आप इसी तरह आपके घर में दीप हमेशा जलते रहे और आपका आंगन जगमगाता रहे। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। चलिए आप लोग सुन लीजिए 3 नवंबर का करंट अफेयर, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दंड मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 नवंबर को। 2 नवंबर को ये मनाया गया है, ठीक है। माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों के साथ ऐसा हो गया था, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन मनाता है। क्या मनाता है? पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए, यानी जो अपराध जो हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती है पत्रकारों की, तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दंड मुक्ति दिवस, यानी जो है आप समझ ही सकते हैं, मैं क्या बताऊं, उसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं। तो ये 2 नवंबर को मनाया गया है। आज सेशन काफ़ी बड़ा लिया है तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। फैक्ट्स नहीं करवाएंगे आज, क्योंकि यार हिस्ट्री कभी पढ़ाना पड़ता है तो कभी कुछ पढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है ना। अब लंबे लंबे सेशन हो जाते हैं तो वैसे अगर ना पढ़ा हो तो ये भी तो दिक्कत है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वो सब भी देखना पड़ता है, तो इसलिए फैक्ट्स आज कम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, इटली में आयोजित हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन, G20 समिट का आयोजन हुआ है। ये अगले वर्ष कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा इंडोनेशिया में। 2022 का G20 कॉन्फ्रेंस जो होगा, यानी समिट जो होगा, ये अब इंडोनेशिया में होगा और 21 में यह भी हुआ है इटली में, याद रखना। जोको विडोडो ये प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। जकार्ता भी है कैपिटल, जल्दी चेंज हो जाएगी ईस्ट कालीमंतर, बोर्नियो आइलैंड पर। इंडोनेशियन रुपया ये करेंसी है, ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रशिया में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पवन कपूर। अभी तक जो थे वो DV वेंकटेश वर्मा थे, लेकिन अब पवन कपूर को भारत का एम्बेसडर बना दिया गया है रशिया में। आपको मालूम है रशिया के एक, अभी बताया था मैंने आपको, कौन सा सखारोव पुरस्कार, ये जो है इनका नाम है एलेक्सी नेवेले, ये इनको मिला है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। बाकी रशिया के फैक्ट्स नहीं बताऊंगी, आप याद रखिए, ठीक है। रशिया के फैक्ट्स बताती, ये हर सब चीज़ें तो रोज़ाना ही बताती हूँ ना मैं आपको, इसलिए पुरानी वीडियोस को सुन के याद रखा करें। रिवाइज जो रोज़ाना के फ्रेश वीडियो आए वो देखें कंप्लीट, और 1-2 वीडियो पुराना कोई ना कोई देखें, जिससे कि आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स में एकदम महारत हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ के तमोर पिंगला ये नेशनल पार्क था, और एक हमेशा बताया आपको ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी दर्जा था तमोर पिंगला को, तो और ये अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क था, इन दोनों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है, दर्जा मिल गया है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह रही हूँ, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। किसने किया है? जाहिर सी बात है सरकार ही करेगी, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट। तो अब तमोर पिंगला और गुरु घासीदास क्या है? टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में, नेशनल पार्क नहीं है।
ठीक है, इनको दर्जा जो है वो टाइगर रिजर्व का है। छत्तीसगढ़, अनुसुईया उइके हैं गवर्नर, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर, रायपुर कैपिटल। वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर अचानक मार है, बरनामा पारा है, बादल खोल है, उदयंती है, ईटानगर है, सॉरी ईटानाती है, हाँ ईटानाती, उदयंती, अचानक मार, बादल खोल, बरनामा पारा और भैरमगढ़, भूरवदेव, भैरमगढ़, भूरवदेव और एक है समर सूट। ये इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप याद रखिए, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में भी शरद शर्मा को किस बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है? तो यस बैंक की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल यानी गैर कार्यकारी अधिकारी, क्या कहेंगे, गैर कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं अभी यस बैंक के शरद शर्मा। वैसे एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। 2004 में हुई थी इसकी स्थापना और जो है मुंबई में हेडक्वार्टर है। तो ये अभी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया है और कब मनाया गया है? तो 1 नवंबर को मनाया गया है और मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर का 73rd यानी 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस। क्या कहते हैं जनसंपर्क को? तभी आप लोग इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे। सूचना तो सब जानते हैं, जनसंपर्क को क्या कहते हैं वो देखिए, ना समझ में आए तो पूछिए, ठीक है। मणिपुर में मनाया गया 1 नवंबर को। ला गणेशन गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र सिंह। वैसे इसकी कैपिटल क्या है? मणिपुर की इम्फाल, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बताए हुए हैं, सिरोही नेशनल पार्क, केबुल लामझाओ, लोकटक लेक और बहुत सारी चीज़ें है ना। तो अभी फ़िलहाल लाई हरोवा पर्व अभी आके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दिनेश के पटनायक को भारत का राजदूत किस देश में बनाया गया है? हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को बनाया गया है? तो ये स्पेन में बने हैं। कहाँ? स्पेन। अभी आपको बताया था किसके बारे में? पवन कपूर साहब के बारे में, रशिया में बने हैं इंडिया के एम्बेसडर। और ये है दिनेश के पटनायक जो स्पेन में बने हैं इंडिया के एम्बेसडर। और दोनों ही 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं 1990 बैच के। और ये अब दिनेश के पटनायक बने हैं स्पेन में। तो मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की, यूरो करेंसी है। और पेड्रो सैंचेज ये कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं। तो याद रखना, जो वीडियो आपसे मिस होगी, सेशन मिस होगा, आपका नुकसान होगा। कंप्लीट वॉच किया करें, उसके बाद शेयर ज़रूर किया करें और लाइक कमेंट भी किया करें, जिससे मुझे खुशी हो और नए लोग जुड़ें, मेरी मेहनत सफल बने और आपको इस गारंटेड कंटेंट का कंप्लीट बेनिफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय सुधीर को भारत का राजदूत किस देश में अभी नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? तो संजय सुधीर ये UAE यूनाइटेड ऑफ अरब एमिरेट्स में बने हैं इंडिया के एम्बेसडर। अब UAE की करेंसी दिरहम वगैरह वगैरह, अबू धाबी, प्रेसिडेंट, इनका नाम आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा घोषित हुआ है या क्या घोषित हुआ है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? ये है वैक्स। जी हाँ, वैक्स शब्द को यानी वैक्स वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, क्योंकि 72% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है वैक्स वर्ड को। 72 गुना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वैक्स। तो इसीलिए वैक्स बना है वर्ड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड वर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैक्स 72 गुना ज़्यादा यूज़ हुआ है वैक्स, इसलिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है। तो ये याद रखना, ठीक है जी, याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो संजीव कपूर। कौन है? संजीव कपूर साहब ने। संजीव कपूर वाले नहीं है ये, मतलब दूसरे संजीव कपूर हैं, कभी और समझ लें आप लोग, कौन से? शेफ नहीं, ठीक है। तो ये बने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अभी अध्यक्ष, पदभारी, ठीक है।
क्वेश्चन है इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल का शुभारंभ अभी किसने किया है? तो हरियाणा में हुआ है। पहली बात तो ये पूछा जाए तो हरियाणा में किसने किया है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, जबकि गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, क्या इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, वर्क से वर्क में एस लगेगा, वर्क्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। जो काम करने के ख्वाहिशमंद हैं ठेकेदार लोग, उनके लिए है ये इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जिसको अभी मनोहर लाल खट्टर साहब ने हरियाणा में 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर शुरू किया है, लॉन्च किया है। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। अब हरियाणा के बारे में ज़्यादा नहीं बताती हूँ, आगे चल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो ये हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है। कौन है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री? राजीव चंद्रशेखर। कौन है? राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने उत्तराखंड में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का अभी इनॉग्रेशन किया है, जिससे ग्रामीण एरियाज़ में यानी विलेज एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में सुविधाजनक इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। उत्तराखंड के फैक्ट्स नहीं बताऊंगी। एरोमिक गार्डन याद है ना, हर्बल गार्डन याद है ना, ओपन फर्नरी भारत की, और ये सब कुछ पहला भारत वाटिका है ना, और बायोडाइवर्सिटी सेंटर है, और वन चिकित्सा केंद्र, लाइकेन पार्क, स्मृति वन, सब कुछ फर्स्ट है। ये सब कुछ कहाँ बना? उत्तराखंड में। जबकि गवर्नर कौन है? गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर। देहरादून कैपिटल है और ऑफिशियल है ये, और गैरसैंण समर कैपिटल है। तो आप ये बातें याद रखेंगे, मुझे यकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये किया है दिनेश सिंह ने। दिनेश सिंह ये असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं, ठीक है। अतिरिक्त कह रही हूँ, महानिदेशक यानी अतिरिक्त बोले तो क्या, एक्स्ट्रा, ठीक है। अतिरिक्त महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल बने हैं कौन? दिनेश सिंह या दिनेश कुमार सिंह। और अभी आपको एक बताया है नाम, वो कौन है? वो दिनेश पटनायक, वो राजदूत बने हैं स्पेन भारत के। तो ये बात है असम राइफल्स। वैसे तो इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। हेडक्वार्टर शिलोंग में है असम राइफल्स का। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस राज्य ने अभी बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप को 90 डेज की इंटर्नशिप को अनिवार्य यानी कंपलसरी किया है? तो राजस्थान ने कहा है कि जो भी लोग बेरोजगारी भत्ता चाहते हैं वो बेरोजगारी भत्ता लेने के पात्र जब ही होंगे, यानी बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता को अनिवार्य कर दिया 90 डेज़ की इंटर्नशिप को। जब वो 90 दिन इंटर्नशिप करेंगे, 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी है लगातार 90 दिन, 4 आवर्स की इंटर्नशिप करेंगे, तब जाके उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीज़ें, अंगदाता स्मारक पहला भारत का जयपुर बन रहा है, जो कैपिटल भी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें अभी छोड़ते हैं। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर और कलराज मिश्र गवर्नर हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पुराने वीडियो से रिवाइज भी करते रहते हैं और रोज़ाना आती हैं। लंबे सेशन होते तब नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं सारे फैक्ट्स कवर आपको करवाती ही हूँ, ठीक है। पाली डिस्ट्रिक्ट भी बन रहा है, कहाँ बन रहा है? पालीपुर में क्या बन रहा है? स्टैचू ऑफ पीस, पाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और बाकी ऑपरेशन सरधाबा बीएसएफ ने शुरू किया, और ऑपरेशन डेजर्ट चेज वगैरह वगैरह बहुत। मुख्यमंत्री शहरी क्रेडिट, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, कामधेनु डेयरी, बहुत कुछ है बताने के लिए और बताती हूँ, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसने स्कूल के लिए एक क्वेश्चन है स्कूल्स के लिए किसने अभी भाषा संगम पहल और भाषा संगम एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्या कह रहे हैं? क्या बनाया मैंने क्वेश्चन
कि हाल ही में अभी किसने स्कूल्स के लिए, किसने यानी किन मिनिस्टर ने स्कूल्स के लिए एक पहल यानी वन इनिशिएटिव, कौन सा, भाषा संगम पहल यानी भाषा संगम इनिशिएटिव है, पहल है, और भाषा संगम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो स्कूल्स के लिए अभी जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं कौन है, धर्मेंद्र सिंह प्रधान। ये पहले पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर होते थे, अब ये एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री देख रहे हैं धर्मेंद्र सिंह प्रधान साहब, इन्होंने ही स्कूल्स के लिए एक पहल शुरू की है, कौन सी, तो भाषा संगम पहल और भाषा संगम एप्लीकेशन। और एक इन्होंने प्रश्नोत्तरी यानी कि क्वेश्चन आंसर्स का एक फॉर्मेट भी शुरू किया है, कौन सा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इन्होंने 3 चीज़ें लॉन्च की हैं, एक प्रश्नोत्तरी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और भाषा संगम एप्लीकेशन। और ये भाषा संगम एप्लीकेशन और भाषा संगम के नाम से ही एक पहल लॉन्च की है। तो ये था जी 3 नवंबर का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहनत को सफल बनाए, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।